हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस क्लास में आप सभी के लिए साइंस का जो है 40 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू है और बिहार के अलग अलग एग्जाम में फ्रेंड्स जो एग्जाम होता है उसका पीवाईक्यू है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ठीक है, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद होगा फ्रेंड्स कमेंट करेगा। ठीक है, तो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। एरोप्लेन जो होता है ना, उसका टायर जो होता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है। कमेंट करिए पहला का सही जवाब। ठीक है जी, एग्जाम में जो है ना ये सब क्वेश्चन रिपीट किया है, फिर से आ सकता है। ठीक है, तो वायुयान के टायरों में फ्रेंड्स कौन सी गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन और हीलियम होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन या फिर हीलियम होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए, गर्म गैस के गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है। गर्म गैस का जो गुब्बारा होता है फ्रेंड्स, उसमें क्या हीलियम को भरा जाता है। क्यों ऐसा होता है जी? तो क्योंकि हीलियम जो है ना वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलिए, आंसू गैस किसे कहते हैं बताइए। आंसू गैस किसे कहते हैं? क्लोरीन को, अमोनिया को, हाइड्रोजन को, सल्फर को। आंसू गैस किसे कहते हैं बताइए आंसर। तो फ्रेंड्स आंसू गैस कहते हैं अमोनिया को। 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 होता है। NH3 होता है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है जी, देखिए ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया पेपर में। सेम क्वेश्चन मेरा नोट्स का पेज नंबर भी दे दिए प्रूफ के तौर पर, देख लीजिए। ये क्वेश्चन पेपर का है, ये मेरा क्वेश्चन क्लास का। पेपर का क्वेश्चन है, मेरा नोट्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया पेपर में, सेम क्वेश्चन मेरा नोट्स में। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया कहाँ? पेपर में। ये क्वेश्चन मेरे नोट्स में। फ्रेंड्स ऐसे मैच करता है। अगर आपको नोट्स लेना होगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा है, मैसेज करिए, आपको 149 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम ना नोट्स से क्वेश्चन मैच करता है, इसको छोड़िए मत। यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए पेपर का मेरा नोट्स का, पेपर का मेरा नोट्स का, पेपर का क्वेश्चन मेरा नोट्स का। ठीक है जी, मेरा नोट्स का यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज नंबर भी, जो पिछले साल का जो भी है ना मिला लीजिएगा, मिल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये फ्रेंड नोट्स को मत छोड़िए। यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है आपको, मैसेज करिए, 149 में मिल जाएगा। लेट मत करिए। बहुत बच्चे इस नोट से पढ़ते हैं जो कम पढ़कर, ठीक है जी, कम पढ़कर जो है ना अच्छा नंबर लाते हैं। कम पढ़कर, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, नोट्स लीजिए और क्लास करिए बस। आगे चलते हैं। चौथा, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर यहाँ पे पता है क्या होगा जी। भारी जल का जो सूत्र होता है वो D2O होता है। D2O इसको क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला, भारी जल, भारी जल में फ्रेंड्स हाइड्रोजन के साथ कौन सा परमाणु होता है, कमेंट करिए। तो प्रोटियम होता है, ट्राइटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है या फिर हीलियम होता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है जी? तो भारी जल में हाइड्रोजन के साथ ना ड्यूटेरियम होता है। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारी जल की खोज, भारी जल की खोज किसने की थी बताइए। भारी जल की खोज किसने की थी, कमेंट करिए आंसर। भारी जल का सूत्र क्या होता है बताए थे, D2O होता है। ठीक है, चलिए, तो फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे हो जाएगा हेराल्ड यूरो ने की थी। यहाँ पे आप सभी का बी हो गया आंसर। अगला, समुद्र जल को शुद्ध जल में, समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है बताइए। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है, कमेंट करिए। तो समुद्री जल को शुद्ध जल में किसके द्वारा बदला जाता है? आंसर यहाँ पे हो जाएगा विपरीत प्रसारण। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, विपरीत प्रसारण कहते हैं, अच्छे से याद रखना आपको। अगला, फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है। फिटकिरी जो होता है ना, फिटकिरी, वह गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है। वाष्पन, स्कंदन, अवसादन या फिर क्या बताइए। तो फिटकिरी जो होता है जी वह गंदे पानी को जो है ना स्कंदन द्वारा शुद्ध करती है। बी आंसर यहाँ पे हो गया। ठीक है, आंसर यहाँ पे बी है। अगला क्वेश्चन, भारी जल, ठीक है जी, भारी जल किसका एग्जाम्पल है, कमेंट करिए। तो भारी जल किसका एग्जाम्पल है? ईंधन का, मंदक का, शीतलक का, विलायक का। चलिए बताइए 9वां का सही जवाब। तो फ्रेंड्स भारी जल जो होता है फ्रेंड्स ये एग्जाम्पल होता है मंदा का। 9 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, पानी जो है ना, पानी आयनिक लवण का सुविलय क्यों होता है। पानी जो है ना, पानी वह आयनिक लवण का सुविलय क्यों होता है। 10 का कमेंट करिए तो आंसर। तो फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे हो जाएगा पानी का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है, इसलिए आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 11, क्वार्ट्ज का, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या होता है जी, कमेंट करिए 11 का आंसर। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या होता है बताइए आंसर क्या है यहाँ पे, कमेंट करिए।
तो फ्रेंड्स इसका यहाँ पे नाम होता है सोडियम सिलिकेट होता है। क्या होता है? सोडियम सिलिकेट। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है जी। अभी जो हम दिखाए ना नोट्स को फ्रेंड्स मत छोड़िएगा, नोट्स से हूबहू क्वेश्चन मैच करता है। जब से एंट्रेंस स्टार्ट हुआ ना तब से पढ़ा रहे आपको, एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। फालतू पढ़ेंगे फ्रेंड्स कोई फायदा नहीं होगा, चाहे जितना ही पढ़ लें। ठीक है, तो वो पढ़िए जो आपके एग्जाम के लिए सही हो। ठीक, चलिए। भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होता है? भार के अनुसार जो है ना जी, जल में हाइड्रोजन कितना परसेंट होता है बताइए? जल में हाइड्रोजन 11.11% होता है। 11.11% होता है। डी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल किस प्रक्रिया से तैयार होता है? अशुद्ध जल से पेयजल किस प्रक्रिया द्वारा तैयार होता है बताइए? क्लोरीनीकरण, निर्लवणीकरण, उबालकर या फिर छानकर। फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे हो जाएगा निर्लवणीकरण। फ्रेंड्स 20 का सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ है? कमेंट करिए तो टेफ्लॉन जो होता है, टेफ्लॉन वह किस श्रेणी का पदार्थ होता है? कमेंट करिए 14 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ होता है? फ्रेंड्स आंसर यहाँ पर हो जाएगा फ्लोरोकार्बन। जिसका बी आ गया है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है जी, टेफ्लॉन जो होता है वह किस श्रेणी का पदार्थ होता है? फ्लोरोकार्बन आंसर हो जाएगा। अगला, वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत मात्रा सबसे कम होती है? वायुमंडल में सबसे कम कौन सा गैस है? कमेंट करिए जी। नाइट्रोजन फ्रेंड्स 78% होता है। ये तो कम नहीं है, कम फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड सबसे कम होता है। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे कम होता है वायुमंडल में। अगला, वायुमंडल में जो है ना नाइट्रोजन लगभग कितना परसेंट होता है? क्वेश्चन अभी आपको बताया था, आ भी गया। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है जी? आंसर यहाँ पे हो जाएगा 78% होता है। सी हो गया सही जवाब। अगला क्वेश्चन, सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है बताइए? सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? बताइए आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, कैसा होता है? अष्टफलकीय होता है। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। हीरा किस तत्व का अपरूप होता है? हीरा किस तत्व का अपरूप होता है? कमेंट करिए 18 का सही जवाब। हीरा किस तत्व का अपरूप होता है? फ्रेंड्स ये जो कार्बन का अपरूप होता है। आप सभी का आंसर बी हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, जल में आसानी से घुलने वाला पदार्थ कौन सा है? कमेंट करिए तो जल में आसानी से कौन घुल जाता है? नमक, चीनी, अमोनिया, तेल। बताइए, आसानी से यहाँ बात हो रहा है। ठीक है जी, तो जल में आसानी से घुलता है कौन? अमोनिया। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, अमोनिया जो है ना जल में घुल जाता है। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताइए? सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका सूत्र होता है Pb3O4। क्या होता है? Pb3O4 होता है। 20 का भी हो गया आंसर। अगला, सामान्य ताप पर आयोडीन किस अवस्था में होता है? सामान्य ताप पर आयोडीन जो है किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में, द्रव, गैस या फिर प्लाज्मा अवस्था में? कमेंट करिए। तो सामान्य ताप पर फ्रेंड्स आयोडीन पता है कैसा होता है? जो ठोस होता है। कैसा होता है? ठोस होता है। आंसर ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। ठीक है, अगला, भारी मशीनों के उपयोग के लिए ग्रेफाइट का उपयोग किस रूप में होता है? ग्रेफाइट का उपयोग किस रूप में होता है? कमेंट करिए 22 का आंसर बताइए। तो ग्रेफाइट का जो उपयोग होता है जी वह कैसा होता है? असंज्ञा के रूप में होता है। संज्ञा के रूप में होता है। बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पेंसिल का लेड किस पदार्थ का बना होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बताइए। हीरा का, कार्बन का, ग्रेफाइट, सिलिकॉन का। तो पेंसिल का जो लेड होता है जी वो बना होता है ग्रेफाइट का। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। हीरा सबसे कठोर होता है फ्रेंड्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और सिलिकॉन से क्या बनता है फ्रेंड्स ये आपको कमेंट करिएगा। अगला, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? ऐसा कौन सा कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है? ये लिग्नाइट, पीट, बिटुमिन, एंथ्रासाइट। बताइए, किस प्रकार का कोयला में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होता है जी? एंथ्रासाइट में। ठीक है, आंसर यहाँ पे डी हो गया। एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होता है। आंसर यहाँ पे डी है। ठीक है, और कम किस में होता है? लिग्नाइट में कम होता है। ज़्यादा किस में होता है? एंथ्रासाइट में। अगला, किस प्रकार के कोयले में कार्बन का अंश न्यूनतम होता है, मतलब कम होता है? बताइए, तो अभी बताया आपको। किस प्रकार के कोयले में कार्बन का अंश कम होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिग्नाइट हो जाएगा। लिग्नाइट में कम होता है। ठीक है जी, और एंथ्रासाइट में सबसे अधिक होता है। एंथ्रासाइट कोयला में जो है ना सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होता है और कम यहाँ पे लिग्नाइट हो जाएगा।
हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा होता है, बताइए। हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा होता है? फ्लोरीन होता है। डी आंसर यहाँ पे हो जाएगा, जिसका भी डी आ गया सही जवाब है। ठीक है, जो लोग भी फ्रेंड्स तैयारी करना चाहते एकदम सीरियस, तो यहाँ से मेरे साथ जुड़ जाइए और जो क्वेश्चन करवाते हैं इसको पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, अगला, वह हैलोजन जिसका प्रयोग पीड़कनाशक की तरह होता है, इसमें से कौन सा, बताइए। वह हैलोजन जिसका प्रयोग पीड़ानाशक की तरह होता है, तो फ्रेंड्स ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है जी, ब्रोमीन जो है इसका प्रयोग कैसा होता है, पीड़कनाशक के रूप में होता है। 20 का सही जवाब है। अगला, कोयला के जलने से कौन सी गैस निकलती है? जब कोयला जलता है तो कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड, बताइए। कोयले के जलने से फ्रेंड्स पता है जी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अब सभी का सी हो जाएगा। ठीक है, तो कोयले के जलने से क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला, हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? कमेंट करिए। हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? मीथेन, जल, कार्बन, हीलियम। हाइड्रोजन को जलाने से फ्रेंड्स क्या प्राप्त होता है? जल। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 30 नंबर। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? ट्यूबलाइट में जो है ना निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है, बताइए। ट्यूबलाइट में कौन सा गैस होता है जी? तो फ्रेंड्स नाइट्रोजन होता है और पारा होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन होता है और, ठीक है जी, आंसर यहाँ पे आप सभी का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नाइट्रोजन फ्रेंड्स नहीं, नाइट्रोजन नहीं जी, यहाँ पे नियॉन होता है। टाइपिंग मिस्टेक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कर लीजिएगा। नियॉन होता है, नियॉन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नियॉन और पारा वाष्प होता है। 30 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? कमेंट करिए तो। ठीक है जी, तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले, लेवोजिया, डाल्टन, चैडविक। आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्रिस्टले ने की थी। ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, चैडविक किसका खोज किए थे फ्रेंड्स, कोई बता सकता है? ये न्यूट्रॉन का खोज किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जल की जो है ना अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के किसके कारण से होती है? क्लोराइड्स के कारण से, सल्फेट्स, बाइकार्बोनेट्स या फिर नाइट्रेट्स। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बाइकार्बोनेट्स होगा। क्या, बताइए। तो फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, बाइकार्बोनेट्स। ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, वायु के मुख्य संघटक गैस कौन सी है? मतलब वायु में फ्रेंड्स इसमें से क्या क्या होता है, बताइए तो आंसर। वायु के मुख्य संघटक कौन कौन सी होती है फ्रेंड? वायु में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन, गोताखोरों द्वारा, ठीक है जी, गोताखोरों द्वारा जो है ना गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रण किया जाता है? बताइए तो आंसर। ठीक है जी, यूट्यूब पे बहुत ऐसे लोग हैं ना जो पढ़ाते कम है और बात ज़्यादा करते हैं, टाइम वेस्ट होता है आपका, एकदम वो मत करिए। अगर आप सच में सीरियस है पढ़ाई करने के लिए फ्रेंड्स, मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे है 92 41 21 66 96। मैसेज करिए, आपको नोट्स मिल जाएगा 149 रुपया में। नोट्स पढ़ लीजिए और क्लास कर लीजिए बस। ठीक है जी, सेम टू सेम क्वेश्चन मैच करता है, दिखा भी दिया अभी आपको। ठीक है, तो अपना टाइम को वेस्ट मत करिए, आराम से पढ़ाई करिए सिर्फ। तो फ्रेंड्स गोताखोरों द्वारा समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ क्या होता है? हीलियम होता है। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 34 क्वेश्चन था, 34 में से कितना सही किए कमेंट करिएगा, और क्लास कैसा लगा वो भी बताना है। कुछ आप बताना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं कि और किस चीज़ का क्लास चाहिए, टाइमिंग क्या चाहिए, या फिर कुछ पूछना हो तो कमेंट करिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।